Good morning all of you and welcome to Math by BK यादव सर चैनल। मैंने लाभ एंड हानि की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ठीक है। अगर वो देखने के लिए मैथ बाय BK यादव सर चैनल के ऊपर जाइए और वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टार्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक आदमी या एक दुकानदार अपनी वस्तु को 160 रुपए में बेचता है, ठीक है। कितने रुपए में बेचता है? 160 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% लाभ होता है। कितने प्रतिशत लाभ होता है? 120% लाभ होता है। यदि 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो ट्रिक लगानी है आप लोगों को। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको एक ट्रिक लगानी है, ध्यान रखना। पहले तो आप बेसिक से ही ट्रिक लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। बेसिक करेंगे और बेसिक में ही ट्रिक खोजेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर कोई 100 रुपए की कोई चीज है, अगर आपको 20% की हानि होती है तो कितने रुपए में बेचोगे? 80 रुपए मिले, ठीक है। 20% की हानि होती है, ठीक है। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसमें 25% का लाभ कमाया जाता है, कमाने के लिए कहे आपको, तो 25% क्या करोगे आप लोग? लाभ करोगे, यानी कि 125। क्लियर हुआ? उसके बाद बोलता है कितने रुपए में बेचता वो? स्टार्टिंग, यानी कि ये तो पहले बेचता है, वो दोबारा लाभ कमाने के लिए बोलता है कि कितने का 25% लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, ठीक है। उस वस्तु को कितने में बेचेगा। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला देखिए 80% हो रहा है, यानी कि 20% लॉस। अगर 20% लॉस हो रहा है कितनी वस्तु के ऊपर? भाई 160 रुपए की वस्तु बेची थी, 160 रुपए की वस्तु बेची थी और उसमें कितने के लॉस? 20 का लॉस हुआ तो 80 रुपए की वस्तु बची। कितने के ऊपर? 100, ठीक है। कैंसिल करोगे तो कितने से कैंसिल होगा? ये कैंसिल करोगे तो आप होगा 200 रुपए। वो वस्तु 200 रुपए की थी और 160 रुपए में बेची, तो उसको 20% की क्या हुई भाई? हानि हुई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा स्टेप देखिए। अगर 25% लाभ कमाने के लिए बोले आपसे, तो 25% लाभ कमाएगा कितने के ऊपर? 200 के ऊपर, यानी कि 200 के ऊपर 25% का लाभ कमाएगा तो 125 रुपए बचेंगे। वो प्रतिशत के लिए 100 करोगे। हुआ क्लियर? अगर इसे कैंसिल करने के लिए बोले आपसे, ऐसा कभी भी मत लिख देना, क्योंकि लाभ कमा रहा है कितने के ऊपर? 125 के ऊपर लाभ कमा रहा है। ध्यान रखना, ऐसे कभी भी मत करना। काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सेम ऐसे किया सर, ऐसे कैसे सेम कर देते हैं। नो, ऐसे नहीं करते हैं। क्या है? 100 की चीज थी, कितना लाभ कमाने के लिए बोल रहा है वो? 125, यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए बोल रहा है। उसमें लैंग्वेज देखिएगा, उसमें 20% का क्या हुई थी? हानि हुई थी। इसमें लाभ कमाने के लिए बोलता है आपसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे करोगे तो 200 रुपए, ठीक है। अब आपसे क्या बोलता है? देखिए, अगर आपको 160 रुपए में वस्तु बेचता है और वो वस्तु का रेट कितना है, कितने में बेचेगा? 250 रुपए में बेचेगा। कितने का अंतर हुआ भाई? 90 रुपए का अंतर हुआ। 90 रुपए का अंतर हुआ, तो 90 रुपए क्या करेगा वो? उस वस्तु को 90 रुपए अधिक में बेचेगा, तब उसको 25% का क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 570 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो उससे 5% हानि होती है, यानी कि 570 रुपए में बेचता है तो उसको 5% की क्या होती है? लॉस होता है, हानि होती है, ठीक है। यदि उस वस्तु को 5% लाभ कमाने के लिए बोले आपसे, तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, ठीक है। सबसे पहले वो स्टेप
अगर 100 रुपए की चीज है 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो कितने में बिकेगी, 95 रुपए में। ठीक है, अगर कोई चीज है आपको बोले कि 5% लाभ कमाना है तो कितने में बेचोगे, 105 में। यानी कि पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ। क्लियर, पहला स्टेप लेके चलिएगा। पहला स्टेप है कितने रुपए में बेचता है, 570 रुपए में बेचने पर उसे कितनी हानि होती है, 95 इंटू 100। ठीक है, ध्यान रखना दूसरे में करोगे तो दूसरे में नीचे क्या आएगा, ये, क्योंकि ये वस्तु क्रयमूल है, ये विक्रयमूल है। यानी कि 5% लाभ कमाता है तो वो इतने में बिकती है। अगर 100 रुपए की चीज पे हानि होती है तो वो 95 रुपए की चीज है और 100 रुपए में बेचता तो हानि होती है। ठीक है, करोगे तो इसको कितने पे जाएगा, 6 पे। यानी कि 600 रुपए की चीज थी, 600 रुपए की चीज थी और वो 570 रुपए में बेचती तो 5% की क्या हुई, हानि हुई। क्लियर, अब दूसरा स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप है 600 रुपए की चीज थी, हमें प्रॉपर मूल्य पता चल चुका है कि कितने की चीज है, 600 रुपए की चीज है और कितने के ऊपर बेचेगा, 100 के ऊपर बेचेगा। लाभ कितना होता है, 5% लाभ होता है तो 105। क्लियर, अब इसे कैंसिल करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको करोगे तो 6 पंज 30। ठीक, 6 एकम 6। क्लियर हुआ, यानी कि कितने का अंतर है, 570 रुपए में कोई वस्तु बेची और उसका एग्जैक्ट आया 5% लाभ कमाने के बाद 630। ठीक, कितने का डिफरेंस है, कितने का है भाई, 60। यानी कि 60 रुपए क्या करेगा, वो ज्यादा में वस्तु बेचेगा तब उसको कितना लाभ होगा, 5% लाभ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार, नेक्स्ट टाइप है, एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, विक्रय मूल्य का 25% लाभ है तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। विक्रय मूल्य का लाभ बोल ले, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य। यह बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 25% क्या है, लाभ। कहने का मतलब है अगर उसके पास 100 रुपए की कोई चीज है और उसमें वह 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि कितने की, 75 की। क्यों 75 की लाभ कमा रहा है, तो 75 रुपए क्रय मूल्य है, यानी कि 75 रुपए की कोई चीज है और वो कितने में बेचेगा, 100 रुपए में बेचेगा। आई समझ में, यानी कि उल्टी लैंग्वेज दे रखी है ये। 75 रुपए की कोई चीज है और वो 100 रुपए में बेचेगा तब उसको कितना लाभ होगा, 25% लाभ होगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आओ तो इस तरीके से करना है। यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है, 100 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर बात कर रहा है ये, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि आपके पास क्रय मूल्य 75 रुपए होगा तब 25% लाभ कमाएगा तब कितने पे जाएगा, 100 रुपए पे। ठीक है, चलो अब देखिए सोल्व करते हैं कि वास्तविक लाभ कितना आया है। ये तो बोल रहा है कि 25% है, लेकिन हमें तो बोलना है कि उसका वास्तविक लाभ बताओ कितना है। तो वास्तविक लाभ बताने के लिए कितने का लाभ हुआ था, एग्जैक्ट में तो 25% का लाभ हुआ था। कोई नहीं, क्लियर। कितने के ऊपर हुआ था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि होती है, यानी कि 75 रुपए के ऊपर लाभ हुआ था और 100 लाभ प्रतिशत 100। ठीक है, अगर इसे कैंसिल करोगे तो कितने पे जाएगा, 25 कम 25, 25 थी 75, यानी कि 100/3। अगर इसे और ज्यादा सॉल्व करोगे तो कितने पे जाएगा, 33 सही 1/3% का वास्तविक लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 33 सही 1/3% वास्तविक लाभ होगा। अगर इसे पॉइंटों में बोलने आपसे तो 33.1। ठीक है, अगर आपसे कैसे भी बोल रहे ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन के हिसाब से करना। अगर प्रतिशत में दे रखा है, सही बटे में दे रखा है तो सही बटे में ये लिखना है,
ठीक है। अगर और सही बटे में सीधा ये दे रखा है तो 100/3 भी लिख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से चलना, ठीक है। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ बताओ कितना होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, अगर विक्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य लिखना है, अगर क्रय मूल्य दे रखा तो क्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी है और ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अगर आपको ध्यान है तो मैंने इससे पहली टाइप करवाई थी, सेम वही टाइप है। क्या करना आप लोगों को, अगर आपके पास 25% का लाभ 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है 100 की वस्तु, यानी कि 100 रुपए में वस्तु बेची और उस पर 20% लाभ कमाया तो क्रय मूल्य कितना हुआ। मान लीजिए आपको 100 रुपए में कोई वस्तु बेची, ठीक है, और उसके ऊपर आपने 20% का क्या कमाया है, लाभ कमाया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 80 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हुआ 80 रुपए क्रय मूल्य हुआ। तो कितने के ऊपर बात करेगा वो ध्यान रखना, 20 के ऊपर ही बात कर रहा है, 20% प्रॉफिट के ऊपर बात कर रहा है। क्रय मूल्य कितना है एग्जैक्ट 80 और इंटू 100, कैंसिल करोगे तो कितने पे जाएगा 20 चौक 80 और इससे करोगे तो कितने पे जाएगा 25, यानी कि उसका वास्तविक लाभ कितना है 25%, ठीक है। 25% उसका क्या है वास्तविक लाभ है। हुआ क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो और प्रतिशत टॉपिक की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, 5 वीडियो में प्रतिशत पूरा कवर करवा रखा है, ठीक है। अगर वो देखना है तो मैथ बाय विज्ञान सर चैनल के ऊपर जाइए और आप वीडियो देख सकते हो आसानी से, ठीक है। क्लियर, उसमें साइंस की वीडियो भी डाल रखी है मैंने और रीजनिंग की डेली करंट अफेयर 4 बजे अपलोड कर देते हैं हम, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है, कैसा भी अगर आपको फीडबैक हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी कि अंकित मूल्य है उस पर वो वस्तु का छूट देता है कितना 10%, ठीक है, और 26% अधिक कमाता है, 36% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान रखना। आपको क्या करना है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये क्या है अंकित मूल्य, ठीक है, ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। हुआ क्लियर। कोई वस्तु है, अगर आपको 100 रुपए में वस्तु मिलती है, मान लीजिए 100 रुपए में कोई वस्तु मिलती है आपको, और वो क्या बोल रहा है कि 10% छूट देता है, किस पर अंकित मूल्य पर 10% की क्या करता है वो छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 10% की हानि होगी, छूट देगा, अधिक होगा तो लाभ होगा और छूट देगा तो कम होगा। क्लियर। अब उसके बाद बोलता है कि लाभ कितना कमाता है वो 26% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य उसका है कितना, विक्रय मूल्य उसका है 26% लाभ कमाता 100 के ऊपर, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य पे 100 का लाभ कमाएगा तो 126, यानी कि 100 + 26 = 126 रुपए, ठीक है, यानी कि 126 रुपए बेचेगा। कौन बेचेगा, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वो 26% लाभ कमाता है तो 126 रुपए बेचेगा। क्लियर। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 10% की छूट दे रहा है, तो अगर 100 के ऊपर 10% की छूट देता है वो, तो कितने में जाएगी 90 रुपए में। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे देखिए, अगर वह वस्तु, अब आपसे पूछा क्या है, उसका अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक है,
यानी कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, ये देखना आप लोगों को। तो ये ध्यान देखना, आपका विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 126 रुपए। क्लियर, यानी कि 126 रुपए है विक्रय मूल्य। अगर 126 रुपए है और अंकित मूल्य पर कितनी % छूट दे रहा है वो, 10% अगर छूट देता है तो 90 रुपए। यानी कि 90 रुपए में कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 90 रुपए आई छूट देने के बाद, और वो कितने बेचता है 100 रुपए बेचता है। 100 रुपए की वस्तु 26% लाभ पर 126 रुपए मिलती है। क्लियर, उसके बाद बोलता है वो कितने क्रय मूल्य के ऊपर बात करेगा, तो क्रय मूल्य लिख लिया मैंने। ठीक है, अब कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, इससे करोगे तो कितना होगा 9, इससे कैंसिल करोगे तो कितना का होगा 14, यानी कि ठीक है 14 पे, यानी कि 140 रुपए। क्लियर, अब आपको पता चला कि 140 रुपए की चीज थी और वो 100 रुपए में क्या किए वो क्रय मूल्य आया, यानी कि करोगे तो 140 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना लाभ आया 100%, ना सॉरी 40% का क्या आया है उसके पास लाभ आया है। ठीक है, यानी कि वो कितना प्रतिशत अधिक में बेचेगा, 40% अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 40% अधिक में बेचेगा। हुआ क्लियर। सेम देखिए दोबारा से, पहले क्रय मूल्य लिखिए, फिर अंकित मूल्य लिखिए, फिर विक्रय मूल्य लिखिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए चलना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन देखना शुरू में क्या बोलना है, 10% छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य है 10% छूट दे दी मैंने। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि और 26% लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ कमाएगा। यानी कि क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपए है तो 26% लाभ कमाता है 126 रुपए होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बोलता है तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य का, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ऐसा कोई भी प्रतिशत बोलता है तो ये करना है आपको। ठीक है, अगर आपको सीधा सिंपली बोले कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना है तो आप बता सकते हो कितना है 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो डालोगे, अगर हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इस वजह से हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 450 रुपए में 10 किलो सेव खरीदता है। कितने किलो, 10 किलो सेव, यानी कि 10 केजी सेव खरीदता है कितने में 450 रुपए में। ठीक है, 10 किलो सेव 450 रुपए में खरीदता है, तो वो बोलता है कि 1 किलो सेव तो उसमें से क्या आए, खराब आए। कितने आए खराब, 1 केजी सेव उसमें से क्या आए भाई, खराब आए। क्लियर हुआ। अगर 1 केजी सेव खराब आते हैं तो टोटल सेव, सही सेव बढ़िया सेव कितने बचेंगे, 9 किलो। 9 केजी सेव बचते हैं और उसका वस्तु का कितने में बेचेगा, 9 किलो सेव की 10 या 20% या 30%, कुछ भी बोले, 20% लाभ हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, यानी कहने का मतलब है अब क्या करेगा भाई, 9 किलो सेव है इतने में तो बेचेगा ही। मान लीजिए 9 किलो सेव है तो 450 रुपए में 9 किलो सेव तो बेचेगा ही। अब वो आगे बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। अगर 20% लाभ कमाने के लिए बोले आपसे तो आप लोगों को क्या करना है, 20% लाभ कमाएगा। कोई वस्तु 100 की है और 20% अगर लाभ कमाता है तो 120 रुपए मिलती है। ठीक है, यानी कि 120 रुपए में वस्तु मिलती है कितनी, 100 रुपए। ठीक है, अगर इससे कैंसिल करोगे तो कितने पे जाएगा, 2 0 से 2 0, 9 पंजू 45, यानी कि 60 रुपए क्या करेगा, अधिक में बेचेगा, तब उसको कितना लाभ होगा, 20% लाभ होगा। क्लियर हुआ। 60 रुपए अधिक में बेचेगा कि उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये मैंने लॉस एंड प्रॉफिट लॉस की 3-4 वीडियो, चौथी वीडियो है ये, पार्ट 4 है ये। ठीक है, कंप्लीट कर दिया प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अगला टॉपिक बताइए कौन सा टॉपिक उठाना है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको
उठाना है, कम आता है वो टॉपिक बताइए, वो टॉपिक हम उठाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करनी है आप लोगों को, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए कोई भी कसर नहीं रहे, ऐसा आपको लेके चलना है टॉपिक, ठीक है। मैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर मेनली टॉपिक आते हैं वो टॉपिक उठा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का भी टॉपिक आता है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। लाभ हानि या प्रतिशत परसेंटेज, ये टॉपिक 2 करवाए मैंने, दोनों टॉपिक दिल्ली पुलिस जीटी, एसएससी जीटी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बैंक का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आपका बेस तैयार करना है तो बेस के लिए दोनों टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कल फिर मिलते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कल आपको क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।